हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे यूटेरिया पब्लिकेशन का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी देखने वाले हैं। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम नंबर 2 का यह प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी? महामल की उपाधि किसने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जो कि पल्लव शासक थे। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम। संस्थापक कौन थे? तो श्री विष्णु। और यह सब वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल की उपाधि के साथ साथ बतापी कोंड की भी उपाधि धारण की थी। बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने एकाश्म मंदिर का निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वही नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? मंदिर बनाने की कला का विकास गुप्त काल में हुआ था। गुप्त वंश संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के बाद शासक बने थे घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और इन्होंने 319 ईस्वी में गुप्त संवत को चलाया था। इसके बाद इन्हीं के पुत्र थे समुद्रगुप्त। यह शासक बने थे जिन्होंने कविराज की उपाधि धारण की थी। कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। इन्हीं के दरबार में रहते थे हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का निर्माण किया था। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है और लिच्छवी दोहित्र भी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा थी। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। इनके दरबार में रहते थे पतंजलि। कौन रहते थे? पतंजलि इनके दरबार में रहा करते थे। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति थे। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन थे? देवभूति। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? मगध की राजगद्दी पर 7 वंशों ने शासन किया था, जिसका ट्रिक मैंने कई बार बताया भी है। हसीन, मशूक, शाह, हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। कब की थी? तो 322 ईसा पूर्व। इसके बाद बिंदुसार शासक बनते हैं। बिंदुसार के बाद अशोक शासक बनते हैं। नेक्स्ट है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो यह कहा गया है अथर्ववेद को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहा जाता है। सामवेद के ज्ञाता को उद्गाता कहा जाता है। यजुर्वेद का धर्यु, अथर्ववेद के ज्ञाता को गोपद कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया था? तो मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। 1333 ईस्वी में दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। इसकी पुस्तक का नाम है रिहला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? विभाग और शासक। तो चलिए देख लेते हैं। दीवान एक खैरात का संबंध हो जाएगा दान विभाग से, और इसके शासक मतलब कौन थे? मतलब संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से, और इसके संस्थापक बलवंत थे। पुनर्गठन अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में किया था। दीवान ए को ही सैन्य विभाग से संबंधित है मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए मुस्तखराज फिरोज शाह तुगलक, यह गलत दिया गया है। दीवान ए मुस्तखराज वित्त विभाग से संबंधित है और इसके संस्थापक थे अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक और ध्यान रखिएगा, दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? अकबर का नाम आता है तो सबसे पहले पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, और 1560 ईस्वी में बैरम खां की मृत्यु हुई थी। 1562 ईस्वी में
1562 ईस्वी में हरमदल या फिर पेटीकोट प्रथा यह सबसे मुक्त हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा बी। और 1562 में ही हरखाबाई से इन्होंने विवाह किया था, जोधाबाई से विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? किसके शासनकाल में भारत का स्वर्ग कहा जाता था? अलीवर्दी खां, जो कि 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था। बंगाल का प्रथम नवाब था मुर्शिद कुली खां। ध्यान रखिएगा, अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी की छत्तों से किया था। जब तक मधुमक्खी को छेड़ोगे नहीं तब तक वह क्या देगी? रस देगी। अगर उसे छेड़ोगे तो काट काट करके मार डालेगी। इस तरह से तुलना किया था अंग्रेजों का। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला इन्हीं के क्या थे? तो नाती थे। सिराजुद्दौला शासक बनते हैं। इन्हीं के समय में ब्लैक हॉल की घटना हुई थी 20 जून 1756 को। प्लासी का युद्ध इन्हीं के समय 23 जून 1757 को। क्लियर। उसके बाद सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर शासक बना था, जिसे अंग्रेजों का गीदड़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा को स्थापित किया था। प्रथम मदरसा की स्थापना कब हुआ था? तो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट है, और इसी के समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 से 82 के बीच। नेक्स्ट है 1784। 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इसी के समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। और जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। सारा डेट निकल गया। वॉरेन हेस्टिंग, जो कि द्वैध शासन को भी समाप्त कर दिया था। द्वैध शासन बंगाल में लगाया किसने था? तो 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन को लगाया था। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन प्रभावी या लागू हुआ था? बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? देखिए, घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 को। यहाँ पे 3 डेट याद रखिएगा। 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था। इस कारण से 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था कलकत्ता के टाउन हॉल से। इसके बावजूद भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसके समय? तो कर्जन के समय। रद्द कब किया गया था? बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, झारखंड से। झारखंड से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चेरो विद्रोह कब हुआ था? चेरो विद्रोह 1770-71 में प्रथम चरण में हुआ था। फिर द्वितीय चरण याद रखिएगा 1800 से लेकर के 1819 तक। चेरो विद्रोह। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। नील विद्रोह 1859। कहाँ हुआ था नील विद्रोह? तो नदिया जिला बंगाल में हुआ था। मुंडा विद्रोह 1899-1900 के बीच बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया था। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 कहाँ? बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ए.ओ. होम के द्वारा किया गया था। और प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया था। इसमें टोटल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें महिलाएं भाग नहीं ली थी। बिहार से एक भी सदस्य भाग नहीं लिए थे। और उस समय के प्रसिद्ध नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने भी भाग नहीं लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ऐसा कहा था कि कांग्रेस के लोग जो हैं पदों के भूखे हैं। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था, जिन्होंने अल्पसंख्यक से तुलना किया था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 पता ही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 मई 1920 को अपनी रिपोर्ट जारी की थी। 28
मई 1920, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खां। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वीर सावरकर हैं। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? वीर सावरकर हैं। तराने हिंद के लेखक कौन है? बताइएगा। तराने हिंद पुस्तक के लेखक हैं मोहम्मद इकबाल। द रिवोल्यूशनरी के लेखक हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। सारे जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा मोहम्मद इकबाल, और इन्होंने ही मुस्लिम देशों के लिए द्विराष्ट्र की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम इन्होंने ही मांग की थी। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है? तो कर्णप्रयाग कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलकनंदा एवं भागीरथी नदी का संगम देवप्रयाग कहलाता है। देवप्रयाग। अलकनंदा एवं मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो होती है काली मिट्टी में। इसमें मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व का अधिकतम, माफ करिएगा, काली मिट्टी में चूना, लौह तत्व, कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। इसे रेगुर मिट्टी, काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश यह वाले क्षेत्र में पाया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक ये सब क्षेत्र में पाया जाता है। सर्वाधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, दूसरा मिट्टी लाल मिट्टी है जो कि भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। दक्षिण अडमान एवं लघु अडमान को जोड़ती है। दक्षिण अडमान एवं लघु अडमान को जोड़ती है डक्कन पास, ऑप्शन नंबर सी। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? हिमाद्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है? म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है? बताइएगा। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। काराकुम रेगिस्तान स्थित है। काराकुम रेगिस्तान जो है तुर्कमेनिस्तान में है। तुर्कमेनिस्तान में है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा है, जो कि 11 देशों की सीमा को लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? कौन सा झील जो है रूस में नहीं है? ओनेगा झील, लाडोगा झील, वैकाल झील रूस में है, जबकि विनिपेग झील जो है रूस में नहीं है। विनिपेग झील जो है यह कनाडा में है। थोड़ा सा आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, बट कोई नहीं, कंप्रोमाइज करिएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है? मैं ऑप्शन साथ साथ बोल देती हूँ, सुन लीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है? अंडोरा, पलाऊ, माल्डोवा या मलावी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलाऊ। पलाऊ जो है भू आवेष्टित देश नहीं है। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंबा सिंचाई योजना, बताइएगा। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तमिलनाडु, राजस्थान, केरल या फिर महाराष्ट्र। यह कहाँ है? तो केरल में। केरल में हो जाएगा। गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ है? गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में है। गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 25। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? बिहार में किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? बताइएगा किस क्षेत्र में होगा। क्या होता है? उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज आदि जिले में होता है। रेखा समिति का संबंध किस कर से है? रेखा समिति का संबंध किस कर से है? तो अप्रत्यक्ष कर से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एल के झा समिति का संबंध भी अप्रत्यक्ष कर से है, जबकि वांचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से है। वांचू समिति का संबंध किससे है? तो प्रत्यक्ष कर से है। क्वेश्चन नंबर 27। भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है? भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है? क्या हो जाएगा? भारत माला परियोजना। भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ किया गया है। वही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मई 2015 में स्टार्ट किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना जनवरी 2015 में, सागरमाला परियोजना मार्च 2015 में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फरवरी 2015 में शुरू किया गया है। और इसके साथ ही याद रखिएगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मई 2015 में स्टार्ट हुआ है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? राउरकेला जर्मनी के सहयोग से किस पंचवर्षीय योजना में? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो काल है 1956 से लेकर के 1961 का काल है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तृतीय क्षेत्र के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र आएगा प्राथमिक, और निर्माण विनिर्माण यह सब आएगा द्वितीय क्षेत्र में। आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर ऑप्शन हो जाएगा बी। संविधान की किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? यह हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में। टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है? तो 12 है। विषयों की जो चर्चा की गई है यह 7वीं अनुसूची में ही की गई है। 8वीं अनुसूची में है 22 भाषा। 9वीं अनुसूची में हो जाएगा भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन। 10वीं अनुसूची में है दल बदल। 11वीं अनुसूची पंचायती राज। 12वीं अनुसूची नगर पालिका। क्लियर। पहली अनुसूची में है संघ राज्य क्षेत्र का नाम। दूसरा में है वेतन। तीसरा में है शपथ। चौथा में राज्यसभा का सीट। 5 में एसी एसटी का प्रावधान। छठा में है 6वीं अनुसूची में है पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में कुछ प्रावधान। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो यह देखते हैं प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर ए। प्रस्तावना के शब्द जो लिए गए हैं अमेरिका से। प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। सोवियत संघ से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक चर्चा मिलता है। इसमें टोटल 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, मौलिक उपचारों का अधिकार। क्लियर। नेक्स्ट है किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो हो जाएगा समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30। 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया। अब यह कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300 के का में वर्णित है। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? यह हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट है प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो यह थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर दिसंबर 1954 में। लेकिन यह जो प्रस्ताव है लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? यह प्रदान की गई थी जून 2005 में। जून 2005 में। जून 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत सचिव। ऑप्शन नंबर ए। पंचायत सचिव या फिर ग्राम सेवक। उपयुक्त कथन के संबंध में कौन एक सही दिया गया है? चलिए देख लीजिएगा कौन सा सही दिया गया है।
संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एवं माफ करिएगा, संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। सही है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। जी बिल्कुल नहीं। एक मिनट, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। हाँ, ये भी सही दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 एक बार आप लोग देख भी लेंगे। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई है? तो यह दिया गया है 1939 ईस्वी में, 14 सितंबर 1939 को। इस कारण से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को। पंचायती राज की सूची का विषय है। पंचायती राज की सूची का विषय है, तो यह हो जाएगा राज्य सूची का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या हो जाएगा? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन है? यह कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? हानिकारक और लाभदायक दोनों है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौता से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक सुंदरवन में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। 1972 में। इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं। कितने हैं? 66 धाराएं हैं। 1973 में वाघ जीव संरक्षण अधिनियम, 1973 में वाघ जीव संरक्षण अधिनियम, 1992 में हाथी और 2006 में गिद्ध। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? विसर्जन, द कोर्ट डांसर, गार्डनर, यह सब लिखा गया, जबकि नेचर क्योर इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेचर क्योर पुस्तक जो है यह मोरारजी देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक है। मोरारजी देसाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? 1937 ईस्वी में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कुल 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। पहली बार 1937 ईस्वी में इन्हें नामित किया गया था, अंतिम बार 1948 में नामित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। वियना में। गैट का मुख्यालय कहाँ है? GATT। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। WTO WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, ये भी ध्यान रखेंगे। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान कौन था? चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान लूना 9 था। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? रत्नागिरी मठ, यह उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो यह हो जाएगा CH3COOH। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जबकि बाकी सब इसके घटक हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। कार्नेटाइट निम्न से किस धातु का अयस्क है? कार्नेटाइट किसका अयस्क है? यह हो जाएगा यूरेनियम का। यूरेनियम का कार्नेटाइट और पिच ब्लेड है। वही पोटेशियम का कार्नेलाइट किसका है? यह हो जाएगा पोटेशियम का। कार्नेलाइट पोटेशियम का। और नाइटर भी किसका है? तो पोटेशियम का अयस्क है। डोलोमाइट, इप्सम लवण, कार्नेलाइट, यह सब किसका है? मैग्नीशियम का। वही एल्युमिनियम का क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम, काओलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही दिए गए हैं?
क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। तीनों सही। ऑप्शन नंबर डी, लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। यह कहलाता है विलयन की सांद्रता। ऑप्शन नंबर सी, विलयन की सांद्रता इक्वल टू विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? लकड़ी के अल्कोहल के रूप में किसे जाना जाता है? तो मेथिल अल्कोहल को। पौधे के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? पौधे के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो होता है परासरण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। और ऊपर से जितना भी आएगा विसरण, नीचे से जितना जाएगा परासरण। इनमें से कौन सा लवण फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है? रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जड़ की कोशिकाओं में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट जड़ की कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियों में पाया जाता है, जो भोजन के संश्लेषण में सहायक है। इनमें से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? चालन नलिकाएं, सह कोशिकाएं, वाष्प तंतु है, जो कि वहिकाएं नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? जल संवहन नाल तंत्र। ऑप्शन नंबर डी, इकाई नोड मेटा। इस संघ के जंतु समुद्री होते हैं। इनके त्वचा के ऊपर जहाँ तहाँ कांटे निकले होते हैं। इन्हें इकाई नोडर्म कहते हैं। इकाइनोडर्म कहते हैं। नेक्स्ट है रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। थ्रोम्बोप्लास्ट। रक्त के थक्का बनने में मदद कौन करता है? थ्रोम्बोप्लास्ट करता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? संक्रामक रोग के उदाहरण मलेरिया है। सूक्ष्मजीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। कॉलरा, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनिया, मलेरिया तथा फाइलेरिया संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। भैंसों के उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? एक बार फिर से क्वेश्चन देखेंगे। भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? यह गुजरात में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जाफराबादी भी याद रखिएगा, इसी का नस्ल है। मेहसाना, सुरती, नीली रवि, नागपुरी, सुरती, मुर्रा, यह सब भैंस का ही नस्ल है। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। पौधे को वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? यह हो जाएगा ऑक्सिन। अंकुरन करने में जिब्रेलिन सहायक होता है। कोशिका विभाजन में साइटोकाइनिन, फूल खिलाने में फ्लोरेजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं। पत्तियों के विलगन को रोकना, खरपतवार को नष्ट करना, फलों को गिरने से बचाना। पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्व का मान होता है सर्वाधिक। पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्व का मान सर्वाधिक होता है। गुरुत्व का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्व का मान कम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर गुरुत्व का मान बढ़ जाता है। बढ़ने पर कम और घटने पर बढ़ जाता है गुरुत्व का मान, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरुत्व का मान सबसे न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो विषुवत रेखा पर। फोटॉन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी? फोटॉन कण की खोज आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसी के उपलक्ष्य में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आइंस्टीन के द्वारा फोटॉन कण की खोज की गई। इस कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। मेसॉन कण की खोज किसने की थी? तो युकावा ने। और युकावा को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1949 में। युकावा को कब दिया गया था? 1949 में नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक क्षण के रूप में किया जाता है? नियंत्रक क्षण के रूप में बोरॉन। दिए गए विकल्पों में से कौन सा सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा ए, कार्य। कार्य जो है अदिश राशि का उदाहरण है।
कार, समय, विद्युत धारा, दाब, ताप, आयतन, चाल, यह सब अदिश राशि के उदाहरण हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा। वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया? ज्ञान चतुर्वेदी को, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना उपन्यास के लिए। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया? IIT खड़गपुर। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया? IIT खड़गपुर। ऑप्शन नंबर ए, IIT खड़गपुर। परम कामरूप अगर रहता तब IIT गुवाहाटी हो जाता। परम अनंत IIT गांधीनगर और परम गंगा IIT रुड़की। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही दिए गए हैं? इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। जी बिल्कुल। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है। यह तीनों के तीनों सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? साइक्लोन 1 का शुभारंभ भारत और मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? राजस्थान के जैसलमेर में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर में किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति थे। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली तथा विशिष्ट अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? स्पेन में, मैड्रिड में किया गया था। मैड्रिड में जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितुर का आयोजन किया गया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है। अंतिम स्थान किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का, बिहार का नहीं होगा, उत्तर प्रदेश। इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर है। हाँ, सही दिया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार अंतिम से तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। बिहार जाति आधारित जनगणना बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 करोड़ 7,25,310। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक लेखक कौन है? द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। ए लाइफ इन द शैडो ए मिरर, ये है A.S. दुलत की। हैप्पी प्लेस एमली हेनरी का है। हैप्पी प्लेस किसका है? एमिली हेनरी का है। क्लियर। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? फीफा विश्व कप 2022 गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बापे को दिया गया। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया। अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडीज को दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा ए, न्यायमूर्ति KM जोसेफ के द्वारा। निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हिप्किंस को चुना गया। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। फ्रीजर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? एलन चिपरफील्ड को। ऑप्शन है बी। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है?
त्रिशूरपुरम महोत्सव जो मनाया जाता है यह केरल में, ना कि तमिलनाडु में, यह गलत है। खार्ची उत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है, खार्ची उत्सव त्रिपुरा। तुरंगिया उत्सव अरुणाचल प्रदेश, यह सही दिया गया है, तुरंगिया उत्सव अरुणाचल प्रदेश। परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, ना कि छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2023 तक। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? ये हैं देवाशीष पांडा, ऑप्शन नंबर बी। विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम क्या है? विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम क्लोज द केयर गैप, ऑप्शन नंबर ए, क्लोज द केयर गैप। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है? अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 93, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जापान में। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है 7,06,845 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाला देशों का सही क्रम है सिंगापुर, मॉरिशस, UAE। सिंगापुर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, मॉरिशस सेवाएं और UAE व्यापार आकर्षित हुए थे। 96 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर ऑप्शन नंबर सी। 99 ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यह कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखने वाले यूटेरिया पब्लिकेशन का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे यूटेरिया पब्लिकेशन का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और वॉल्यूम की बात किया तो वॉल्यूम नंबर 2 का ही यह प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को सब्सक्राइब करने की इच्छा होगी तो सब्सक्राइब कर लेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान इनमें से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? भारतीय संविधान इनमें से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। ऑप्शन हो जाएगा सी 1, 2 और 3, दलितों के नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है, यह निहित है केंद्र सरकार में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? बीमा, शिक्षा, वन, पशु, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बीमा हो जाएगा, जो कि संघ सूची के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है तो यह शून्यकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। शून्यकाल में केवल लोक महत्व के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें कोई विधायी कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए शून्यकाल विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? किस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में किया गया था। इसमें टोटल सदस्य 30 होते हैं और 30 के 30 राज्यसभा से होते हैं। क्लियर, माफ करिएगा, लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से नहीं होते हैं। वही सार्वजनिक उपक्रम समिति लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में कौन सही है? सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, जी बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह भी सही है। यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद भी याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 से 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार एवं अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का प्रावधान है। हमने क्या बताया? अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मूल क्षेत्राधिकार है, अनुच्छेद 132 से 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार है, जबकि 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा। चलिए देखते हैं। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा?
राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। सही है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। यह नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। 2 में क्या है? 2 में है वेतन की चर्चा, ना कि शपथ की चर्चा है, इसलिए यह नहीं हो पाएगा। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। जी बिल्कुल, यह सही है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। हाँ, दी गई है। इसका जो राइट आंसर होगा 1 होगा, 3 होगा और 4 होगा, जबकि 2 तो गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? यह जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 4 भाषा जोड़े गए थे, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली तो है नहीं, संथाली दिया गया, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं? तो 22 भाषा है। कई बार मैंने बताया भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हुआ कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे, यह किस अनुच्छेद में शामिल है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हुआ कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करें, यह किस अनुच्छेद में शामिल है? मौलिक कर्तव्य में शामिल है। अनुच्छेद 51 के क हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लाया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए तो 4 के क में, मतलब माफ करिएगा, 4 के क भाग में और अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। क्लियर। नेक्स्ट है, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। भाषा संवर्धन अधिनियम 1919 के द्वारा। नियंत्रक एवं महापरीक्षक अनुच्छेद 148 से 151। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1973 में, अप्रैल 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973। वन्य जीव 1972। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। यह हो जाएगा आनुवांशिक विभिन्नता के। निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना की मिशन में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? क्या हो जाएगा? नाभिकीय शक्ति। जबकि सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सौर शक्ति, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, राष्ट्रीय सौर मिशन, यह सब सम्मिलित है। राष्ट्रीय जल मिशन भी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टुमोरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? टुमोरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? वंदना शिवा। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण हैं? प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण इनमें से कौन सा है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। चींटी तो होगा नहीं। बाघ, हिरन या लोमड़ी? इसमें सिर्फ और सिर्फ हिरन होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? तो यह है 6। कितनी है? 6 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? बताइएगा, कोल्लम किस राज्य में है? तो यह केरल में है। एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो यह 13 है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? ऑप्शन नंबर ए 5.9%। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो हो जाएगा टेरॉन 1। टेरॉन 1 भारत में व्यावसायिक तौर पर 5वीं
माफ़ करिएगा 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो हो जाएगा एयरटेल। 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5G सेवा की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे पहले कहाँ? तो गुजरात में। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 की गणना के तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 की गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 200। ऑप्शन नंबर बी 200 वृद्धि हुई है। 2018 में 2967 बाघ थी, वही बढ़ करके 3167 हो गई है, तो 200 की वृद्धि हुई है। अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन बटलर को। हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद साहबुद्दीन चुप्पू को। मोहम्मद साहबुद्दीन चुप्पू को चुना गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है? चीन, भारत और जापान। चीन, भारत और जापान कच्चे इस्पात के उत्पादन में। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया? पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी। वर्ल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया गया? ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। ऑप्शन नंबर बी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 36.0148%। 36.0148%। वही पिछड़ा वर्ग का ध्यान रखिएगा 27.1286%। अनुसूचित जाति का 19.65%। 19.65% किसका है? अनुसूचित जाति का है। सामान्य श्रेणी का भी ध्यान रखिएगा 15.52%। वही अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है 1.68%, सबसे कम अनुसूचित जनजाति। हाल ही में लंपी प्रोवैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में लंपी प्रोवैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मलेरिया मुक्त अजरबैजान और तजाकिस्तान को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। WHO ने विश्व में कुल 42 देशों को अभी तक मलेरिया मुक्त का प्रमाण दे दिया है। भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था? भारत के 16वें राष्ट्रपति 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था? 64.03%। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 60,000 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? टीबी मुक्त का लक्ष्य रखा है 2025 तक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का विषय है। विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का विषय है। ऑप्शन नंबर ए वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। विश्व वन्य जीव दिवस का मनाया जाता है 3 मार्च को। 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तरुण पिथोड़े। तरुण
भी थोड़े हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। बागी बलिया के लेखक कौन है? तो सत्य व्यास। बागी बलिया के सत्य व्यास। बागी बलिया सत्य व्यास। पागल खाना ये तो ज्ञान चतुर्वेदी का है। सूर्यवंशम शिवशंकरी का है। सूर्यवंशम पुस्तक किसका है? तो शिवशंकरी का है। बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता? दिल्ली कैपिटल्स। ऑप्शन नंबर ए। आयोजन कहाँ किया गया था? तो महाराष्ट्र में। 5 टीम ने भाग ली थी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आयोजन किया जाएगा अपने भारत में। इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975। ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1975 को। एसबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 को। और आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? निगम कर, उपहार कर, सेवा कर, इनमें से कोई नहीं। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो सेवा कर। सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, जीएसटी, यह सब क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर है। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश की समिति ने की थी। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश की समिति ने की थी। चिलैया समिति ने। ऑप्शन नंबर सी। चिलैया समिति का गठन कब किया गया था? 1991 में। नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? फिशर ने। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? महाराष्ट्र। 1977 में। 1977। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? आत्मनियंत्रण ऑप्शन नंबर सी, 6ठी शिलालेख में। ऑप्शन नंबर सी 6ठा हो जाएगा। सैधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। कहाँ है? तो यूपी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? देवपाड़ा अभिलेख का संबंध विजयसेन से है। ऑप्शन नंबर बी। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। येहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध कलिंग राज खारवेल से है। ग्वालियर अभिलेख का संबंध प्रतिहार नरेश भोज से है। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? आधा था, 1/2 हो जाएगा। कितने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक उपाधि धारण की थी? किसने, माफ करिएगा, किसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक उपाधि धारण की थी? बताइएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए, बुक्का प्रथम ने। देवराय द्वितीय को गजबेटकर कहा जाता है। हाथियों का शिकारी भी कहा जाता है। किसे? तो बुक्का, माफ करिएगा, देवराय द्वितीय को गजबेटकर कहा जाता है। और देवराय द्वितीय के दरबार में ही अब्दुल रजाक आया था, जो कि फारस का रहने वाला है, जिसका पुस्तक का नाम है मतला ए शाहीन। निकोले डे कांटी भारत किसके समय में आया था? इटली का रहने वाला था। यह आया था देवराय प्रथम के समय। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? 1979 में। ऑप्शन नंबर डी, माफ करिएगा, 1679 में। 1679 में। नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया? बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 1765 में समाप्त किया गया था 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। इस कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब से कब तक लागू रहा था? 1765 से 1772।
सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 में लाया गया था सहायक संधि। सबसे पहले हैदराबाद को 1798 में हैदराबाद को 1798 में, उसके बाद मैसूर को 1799 में, उसके बाद फिर तंजौर को 1799 में ही, और 1801 में अवध को। मिला लीजिएगा, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध। ऑप्शन हो जाएगा ए, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर, फिर उसके बाद अवध। पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? पहाड़िया विद्रोह होना चाहिए। पहाड़िया या फिर पहाया विद्रोह का संबंध बिहार एवं झारखंड से है। बिहार एवं झारखंड से। इसका नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। कब हुआ था? तो 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फकीर विद्रोह कब हुआ था, ये भी बताइएगा। फकीर विद्रोह 1776 से 77 के बीच। चेरो विद्रोह 1800 से 19 के बीच। भील विद्रोह 1825 से 31 के बीच। 1825 से 31 के बीच। वही अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में हुआ था। और एक याद रखिएगा, कोल विद्रोह 1831-32 में। संथाल विद्रोह 1855-56 में। और नील विद्रोह हुआ था नदिया जिला बंगाल में 1859-60 में। और मुंडा विद्रोह 1899-1900। क्लियर? कहीं कहीं 1895 से 1900 तक भी दिया रहता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक क्या करिएगा। 1857 के क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? इलाहाबाद में दबाया था कर्नल नील ने। ऑप्शन नंबर ए। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। कब गठन किया गया था? 1943 में। 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। क्लियर? वही 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज। मेरी कहानी नहीं लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी। मेरी कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? भारतीय महिला पूछा जा रहा है। 41वां हो जाएगा। कब? 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? फ्रांस की क्रांति। किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? बल और भार। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर वायु की गति। निम्नलिखित में कौन सही समीकरण को दर्शाती है? निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण को दर्शाती है? यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं? किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं? हवा का दबाव। ऑप्शन नंबर बी। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए धनात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा विपरीत परासरण। आज मेरा करवा चौथ है, इस कारण से थोड़ा मैं फास्ट करवा रही हूँ। यह वीडियो आप लोग को कल देखने को मिलेगा, ठीक है? कल आई मीन 2 नवंबर को मिलेगा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? नीले लिटमस को लाल कर देगा सिरका। ऑप्शन नंबर डी।
तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी को समानतः किस नाम से जाना जाता है? एटी आई मीन एस्टेटीन किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है हैलोजन। ऑप्शन नंबर ए। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? हैबर प्रक्रिया। माइकोलॉजी का अध्ययन इनमें से किससे संबंधित है? माइकोलॉजी कवक से। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु कौन सा है? तो यह जल है। क्या है? जल है। पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? पौधों में लचीलापन कॉलिन काइमा के कारण। ऑप्शन नंबर ए कॉलिन काइमा। नेक्स्ट है, मनुष्य में पुरुषों की यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? पुरुषों में XY। ऑप्शन नंबर बी। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? अमीबा में प्रजनन द्विविखंडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है बड़ी आंत। निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? एस्पाइरोगाइरा। एस्पाइरोगाइरा। ऑप्शन नंबर सी। एस्पाइरोगाइरा है क्या? तो यह एक शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। 81 नंबर मिलान करना है। जलप्रपात और राज दिए गए हैं। दूध सागर यह कहाँ है? दूध सागर गोवा में है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। बरकाना कर्नाटक में है। डुडुमा उड़ीसा में है। किलियूर तमिलनाडु। शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। दूध सागर कहाँ है? तो गोवा में। बरकाना सुन लीजिएगा, बरकाना कर्नाटक, डुडुमा उड़ीसा और किलियूर जलप्रपात कहाँ है? तो तमिलनाडु में। आंसर हो जाएगा बी। माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, कहाँ अवस्थित है? ग्रेट निकोबार में। नेक्स्ट है, मिलान करें। भौगोलिक लक्षण, भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार, सार्क और सर्क लिखा हुआ है। सर्क हो जाएगा हिमनद के अपरदनी लक्षण। हिमनद के अपरदनी लक्षण। यारडांग वायु के अपरदनी लक्षण। बरखान हो जाएगा वायु के निक्षेपण लक्षण। ड्रमलिन हिमनद के निक्षेपण लक्षण। 4 1 3 2 4 1 3 2। ऑप्शन नंबर ए। प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है। प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आसमान हो जाता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? झेलम, सिंधु, सतलज, ब्यास। ऑप्शन नंबर बी सिंधु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मलाजखंड लौह खनन क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है, मयूरभंज उड़ीसा, जबकि मलाजखंड जो है मध्य प्रदेश में है और यह तांबा उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। तो 11 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम मिजोरम में है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 88वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? ये भी आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। बेंगुएला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। बेंगुएला प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, यह गलत दिया गया। यहाँ पूछा गया कौन सा कथन सही दिया गया है। बेंगुला जो है ठंडी जलधारा है, लेकिन यह अटलांटिक महासागर का है, ना कि प्रशांत महासागर का है। समताप मंडल में संवहनीय धाराएं पाई जाती है? नहीं, संवहनीय धारा पाई जाती है क्षोभ मंडल में। यह भी गलत है। नेक्स्ट है, सिमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी हवा है। सिमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, ना कि ठंडी हवा है। यह भी गलत है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा। हाँ, ब्रिक फील्डर जो ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, सुनिएगा। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? कोकन, कोरोमंडल, गोलकुंडा या फिर मालाबार तट। आंसर हो जाएगा बी कोरोमंडल तट। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हो जाएगा ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया ग्रुप में विख्यात थे? स्टील मैन ऑफ इंडिया ग्रुप में जमशेद जे ईरानी, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? वर्तमान में 12 महारत्न कंपनियां हैं, जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसके बाद पावर ग्रिड ऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नोट करना चाहें तो कहीं नोट कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड नहीं है। टोटल भारत कंपनी की संख्या 12 है। मंकी पॉक्स नामक बीमारी को मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है? मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, MPOX, एमपोक्स। दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दलखाई नृत्य ये उड़ीसा का है। दलखाई नृत्य उड़ीसा का है। चेरवा नृत्य मिजोरम का है। रऊफ नृत्य जम्मू कश्मीर, कथकली केरल, यक्षगान कर्नाटक, करगा कर्नाटक, करगम तमिलनाडु। भारतीय वायुसेना के राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं? या खरीदे गए हैं फ्रांस से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तो बोलते बोलते प्यास लग चुकी है, बट कोई नहीं। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 97 ऑप्शन नंबर सी आप लोग मिला लीजिएगा। 98 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 99 का भी सी होगा। और लास्ट प्रश्न, इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 99 का हमने क्या बताया? ऑप्शन नंबर बी होगा। 99 का बी होगा। अगर हमने सी बताया होगा तो माफ़ करिएगा, बी होगा। और 100 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कितना क्वेश्चन आप लोग को सही हुआ कमेंट करके बताइएगा।